हेलो बच्चों, चलिए देखिए बात करते हैं यहाँ पे ध्यान से। 3.4 का, ठीक है, प्रश्नावली 3.4 का 2 का 5 नंबर क्वेश्चन है ये, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय। अब ये पुस्तकालय क्या है, तो आप देखे होंगे आपके स्कूल में भी लाइब्रेरी होता है, वही हिंदी में पुस्तकालय होता है। वहां पे अभी तो आपको फ्री में मिल जाता होगा, लेकिन कहीं कहीं पे पुस्तकालय जब होता है तो उसको पैसा देके हम लोग को पुस्तक लेना पड़ता है, भाड़े पे, किराए पे, ठीक है। तो किराए पे पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। मतलब कि प्रथम 3 दिन रखिए, इतना रुपया देना है, फिक्स है वो, ठीक है। तो प्रथम 3 दिनों का नियत किराया है, लेकिन अगर आप उससे ज्यादा दिन रखे तो प्रत्येक दिन आपको फिर पैसा देना पड़ेगा। 3 दिन के बाद प्रत्येक दिन पे पैसा लगता है। तो प्रत्येक दिन, जो 3 दिन के बाद जो प्रत्येक दिन पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसका भी मान लेते हैं, कुछ ना कुछ होगा तो देखेंगे। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है, ठीक है। ये हो गया। सरिता नाम की एक लड़की है, ठीक है, सरिता नाम की एक लड़की है, भोली भाली सी। अब वो क्या की, 7 दिनों तक पुस्तक रख ली, ठीक है। अब वो 3 दिन में उसका नहीं हुआ तो क्या की, 4 दिन एक्स्ट्रा रख ली, यानी 7 दिन तक रख ली। तो 3 दिन का तो जो भाड़ा पहले लगेगा, मतलब जो किराया लगेगा वो लगेगा ही, और उसके बाद जो है प्रत्येक दिन यानी 4 दिन का, ठीक है, और लगेगा। तो प्रत्येक दिन के हिसाब से देख लेंगे। उसको 27 रुपया देना पड़ा, जबकि सुशी नाम की एक लड़की है और उसने पुस्तक को कितना दिन रखा, 5 दिन रखा। तो 5 दिन रखने पे उसको 21 रुपया देना पड़ा। तो बताइए नियत किराया कितना था। तो नियत किराया को x मानेंगे तथा प्रत्येक अतिरिक्त जो दिन है उसका, प्रत्येक दिन का किराया कितना है, वो बात यहां पे हम लोग को जानना है, पता करना है, ठीक है। बात समझ में आया। चलो तो यहां पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। कुछ चीज दिया हुआ है जो कि समझ के आपको लिखना है, और कुछ चीज माना जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम लिखते हैं माना कि, ठीक है, माना कि, ध्यान दीजिएगा, जो 3 दिन का, प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है ना, प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है, एकदम ध्यान से सुनना। प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो x मान लेते हैं, क्योंकि एक फिक्स पैसा होगा ना 3 दिन में, कि भाई 3 दिन में 10 रुपया लगेगा, उसके बाद एक्स्ट्रा 2 रुपया लगेगा, ऐसा भी हो सकता है ना। तो वही नियत किराया। तो हमको तो नहीं पता है ना कि प्रथम 3 दिन में 10 रुपया लगेगा, तो हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहां पे बोलेंगे कि प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपया, ठीक है। प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर कितना, x रुपया। तो अब बताओ कि 3 दिन के बाद जो अतिरिक्त लगेगा प्रत्येक दिन, तो 3 दिन के अतिरिक्त ऐसे लिख देते हैं, 3 दिन के अतिरिक्त 3 दिनों के बाद, यानी अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया कितना मान लें, प्रत्येक दिन का, जैसे मान लीजिए y रुपया मान लेते हैं, ठीक है। प्रत्येक दिन का किराया कितना मान लेते हैं, y रुपया। अब यहां पे बात क्या चलेगा, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न से सबसे पहली बात कि यहां पे हो क्या रहा है वो देखना है कि कहां गया, हाँ, सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखा, ठीक है। तो पहला 3 दिन का किराया x रुपया लग गया, पहला 3 दिन का किराया कितना लग गया, x रुपया लग गया। तो 7 दिन में 3 दिन ये हो गया। उसके बाद कितना बचा, 4 दिन, टोटल 7 दिन रखी थी ना। तो पहला 3 दिन का किराया कितना लग गया, x रुपया, ठीक है।
तो यहां पे आपको सरिता का नाम हम नहीं लिखे हैं, तो समझ में आ रहा ना, मैथ है भाई, समझ में आ रहा। तो यहाँ पे सरिता के द्वारा जैसे मान लीजिए 7 दिन रखा गया, तो पहला 3 दिन का 100 रुपया लग गया, उसके बाद बचा कितना 4 दिन, तो 4 गुने वाई, यानी मान लीजिए कि 1 दिन का 2 रुपया लग रहा है, तो 4 दिन का कितना लगेगा, 4 गुने 2 8 करेंगे ना। तो उसी तरह से 1 दिन का वाई रुपया लग रहा है, तो 4 दिन का कितना 4 वाई, 4 दिन का कितना 4 वाई, यहाँ पे हो जाएगा 4 वाई, ठीक है, कितना हो जाएगा 4 वाई। और टोटल पैसा कितना देना पड़ा उसको 27 रुपया, टोटल कितना देना पड़ा 27 रुपया, ठीक है। तो ये समीकरण 1 हो गया एगो। अब पुनः प्रश्न से, ठीक है, यहां देखिएगा ध्यान से, पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से, चलिए देखिए पुनः प्रश्न से क्या हुआ। अब सुशी का बात हो रहा है। सुशी एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखी, कितने दिनों तक 5 दिनों तक रखी। तो पहला 3 दिन का तो 100 रुपया लगेगा, एकदम फिक्स है, ठीक है। तो पहला 3 दिन का 100 रुपया लग गया, उसके बाद उसका कितना एक्स्ट्रा रखी होता 2 दिन एक्स्ट्रा रखी ना। अब बताइए 2 दिन का कितना किराया लग जाएगा उसको, 2 वाई लग जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। पहला 3 दिन का 100 रुपया, तो अगला अब 1 दिन का वाई, तो 2 दिन का 2 वाई, ठीक है। तो ये टोटल रखी थी 5 दिन, देखो टोटल 5 दिन हो रहा है कि नहीं हो रहा, टोटल 5 दिन हो रहा है। कितना पैसा देना पड़ा इसको 21 रुपये। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। अब तुमको क्या करना है, प्रथम 3 दिनों का यानी नियत किराया पूछ रहा था, एक्स का मान पूछ रहा था, एक्स का मान निकलेगा, और उसके बाद प्रत्येक दिन का जो किराया लगेगा, 3 दिन के बाद जो प्रत्येक दिन का किराया यानी वाई रुपया, तो वाई रुपया निकलेगा। तो तुम इसको क्या करो, लुप्तीकरण विधि से हल कर लो। चलो वाई वाला को हम हमेशा हटाते हैं, तो वाई वाला को ही हटा ले, या एक्स वाला को हटाना चाहते हो तो एक्स वाला को भी हटा लो। बताओ तो यहाँ पे ध्यान से तो लोग बताओ इस बार, ठीक है, लुप्तीकरण विधि बहुत यूज कर चुके हो कि भाई क्या करें, अगर हमको y हटाना है तो क्या करें बताओ। अगर हम y को लुप्त करना चाहते हैं तो क्या करें, समीकरण 2 में 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 4y है, 4y हो जाएगा ना। अब तुम सिर्फ यहाँ पे 2 से नहीं गुना करोगे, पूरा में 2 से गुना करना पड़ेगा, ठीक। और उसके बाद देखो 4y के पहले क्या है प्लस, 2y के पहले भी प्लस है, दोनों में प्लस प्लस है, तो क्या करोगे चेन बदलेंगे ना। और चेन बदलने के लिए क्या करना होता है, चेन बदलने के लिए क्या करना होता है घटाना पड़ता है, चेन बदलने के लिए क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। तो यहाँ पे चलिए देख लीजिए, यहाँ पे 4 पुराना है हमको, तो 2 से गुना कर देंगे, और उसके बाद दोनों का जो चिन्ह है वो प्लस है यानी सेम है, तो हमको घटाना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 गुने 2 से, समीकरण ध्यान से सुनिएगा 1 माइनस, ठीक है, 2 गुने 2 से, 2 गुने 2 से, ठीक है। चलो अब बताओ समीकरण 1 पहले है तो समीकरण 1 पहले लिख दो, x प्लस 4y बराबर 27 हो गया। अब बताओ तो 2 में कितना, 2 से गुना करके लिखना है ना, तो 2 से गुना करके हमको बताओ यहाँ पे, ये जो पूरा समीकरण है इसमें 2 से गुना करो पूरा में, हाँ बता दो कितना हो जाएगा 2x प्लस 4y बराबर 21 दूना 42, ठीक है। अच्छा तुमको समझ में आया, चलो गुना भाग हो रहा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो लोग को समझ में आया, देखो समझ में आया ना, जरा रिपीट करो घर पे, 4 बार 5 बार बनाओ, स्टेप याद होना चाहिए, स्टेप याद हो गया उसका तो झिंगा लाला है, बहुत जिंदगी मजे में कटेगी, कटता नहीं है वैसे। चलो यहाँ देखो, इसमें तो आपको घटाना है तो चिन्ह बदलना पड़ेगा, अभी प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस है तो, अब बताओ ध्यान से,
यहाँ पे 4y प्लस में 4y माइनस में कैंसिल। x के पहले क्या है, x के पहले एक मतलब प्लस में है, और यहाँ पे 2x के पहले माइनस है। एगो प्लस एगो माइनस क्या होगा, घटेगा। एगो प्लस एगो माइनस रहता है तो क्या होता है, घटता है। तो घटा दीजिए, 2x में से एगो x घटेगा। अब बड़का कौन है, 2x की एगो x, 2x, तो इसका चिन्ह माइनस है तो माइनस लेके दो बराबर। अब यहां पे ध्यान से देखो कि 27 के पहले क्या है, प्लस, 42 के पहले क्या है, तो एगो प्लस एगो माइनस क्या होगा, घटा दीजिए। घटाइए, कितना होगा बता दीजिए। 42 में से 27 घटाइए, माइनस कितना, 15। हाँ लगता है, चलो देखो -15 आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर कितना हुआ, 15 रुपया। यानी पहला 3 दिन में 15 रुपया लगता है। ठीक है, सुनो, का मान किसी एक में रखो, मान समीकरण एक में रखने पर चलो यहां से एक इंप्लाइज कर लेते हैं। ठीक है, समीकरण एक से क्लियर है। एक इंप्लाइज करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक इंप्लाइज करेंगे, बता दीजिए एक आ जाएगा कितना है, x प्लस 4y बराबर 27। तो x प्लस 4y बराबर 27, ये हुआ। x प्लस 4y बराबर कितना आया, 27 आया। चलो देखो, x का मान कितना है, 15, x के जगह पे 15 रखो, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा, प्लस 4y बराबर कितना, 27। ठीक है, 15 प्लस 4y बराबर कितना, 27 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से 15 उधर भेज दो। 4y बराबर 27 माइनस 15, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से 15 घटेगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 12 लिख देंगे, 7 में से 5 किया तो 2, 2 में से 1 किया तो 1 हो गया। y के साथ 4 गुना में है, उधर भेजेंगे तो बटा में जाएगा, तो 12/4, 4 तिहाई, तो y बराबर कितना, 3। अब आप देख सकते हैं कि किसको आप क्या माने हैं, x जो माने हैं वो 3 दिन का नियत भाड़ा माने हैं, जो कि 15 आया है। ठीक है, जो कि क्या आया है, 15 आया है। ठीक है, और अतिरिक्त भाड़ा कितना है, 3 रुपया है। ठीक है, y माने है ना, तो 3 रुपया है। चलिए इसको लिख लीजिए।